नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा। आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। कृषि कानूनों पर बढ़ी तकरार, प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को दी खुली चुनौती। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय पर्यावरण और सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बहस के लिए खुली चुनौती दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी सरकार से कृषि बिल वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह बहस के लिए उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं। वो बताएं कि ये कानून किसानों के हित में अच्छा है या बुरा। दिल्ली में शीतलहर से राहत, लेकिन प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। यूपी समेत कई शहरों में कोहरा। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में अभी घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को शीतलहर से थोड़ी राहत मिली है। वहीं कश्मीर में न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने से ठंड की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बर्फबारी होने की संभावनाएं जाहिर की हैं। सामना में यूपीए को बताया एनजीओ जैसा, जिसका सरकार पर दबाव बनाने में रहे नाकाम। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शनिवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और उनके सहयोगियों पर जमकर हमला बोला गया। किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों के एकजुट न होने को लेकर भी सामना में उनकी आलोचना की गई। संपादकीय में शिवसेना ने कहा कि अगर किसान आंदोलन के 30 दिनों के बाद भी नतीजा नहीं निकल पाया तो सरकार ये सोचती है कि उसे कोई राजनीतिक खतरा नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष अहम किरदार अदा करता है, लेकिन कांग्रेस और यूपीए मोदी सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम रहे। जैसलमेर में कटी जवान की अंगुली, जोधपुर में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचा एम्स। जैसलमेर में शुक्रवार सुबह अभ्यास के दौरान 16 जाट रेजिमेंट के जवान सज्जन सिंह परिहार की उंगली कट गई। उंगली को जोड़ने की जैसलमेर में सुविधा न होने पर जवान को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर दोपहर 1 बजे जोधपुर के मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया। सहायक पुलिस आयुक्त चैन सिंह महेचा ने बताया कि शुक्रवार को सेना के एक जवान के अभ्यास के दौरान जैसलमेर में उंगली कट गई थी, तो जैसलमेर में सुविधा नहीं होने पर जवान को जल्दी से जोधपुर एम्स लाना जरूरी था, जिससे कि उंगली वापस जुड़ सके। देरी होने पर कटी उंगली के खराब होने की आशंका भी थी। उसे प्लास्टिक सर्जरी के लिए जोधपुर एम्स लाना था। दिल्ली में किसान आंदोलन की वजह से पेट्रोल पंपों को नहीं मिल रहे ग्राहक, फल और सब्जी मंडी पर बुरा असर। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 6 दिनों से जारी किसानों के प्रदर्शन के कारण राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में खुदरा सब्जी की कीमतों में तेजी आई है, क्योंकि किसानों के आंदोलन के कारण रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। इसके चलते बाजारों में सब्जियों की आमद काफी प्रभावित हुई है। किसान आंदोलन के 1 महीने पूरे गतिरोध के बीच किसानों ने दिए बातचीत के संकेत। आज अहम बैठक। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों के आंदोलन का 1 महीना पूरा हो चुका है। किसान ठीक 1 महीने पहले सिंधु बॉर्डर पर 26 नवंबर को जुटे थे। तब नवंबर की सर्दी इतनी नहीं चुभती थी जितनी कि आज 26 दिसंबर की सर्द हवा चुभती है। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में पिछले 1 महीने में टेंट और ट्रैक्टर में किसानों की पूरी गृहस्थी बस गई। सड़क पर रात गुजार रहे किसान सर्द हवाओं की चपेट में आकर भले ही एक पल को कांपने लगते हों, लेकिन उनके इरादे अभी भी नहीं डोले हैं। उत्तर प्रदेश में आज रात से खत्म हो जाएगा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल। चुनाव तक एडीओ होंगे प्रशासक। उत्तर प्रदेश में आज शुक्रवार आधी रात से प्रधानी खत्म हो जाएगी। गांव में प्रधानी का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है, लेकिन प्रदेश में अगले पंचायती चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। प्रदेश में प्रधानी खत्म होने के बाद जब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक सहायक विकास अधिकारी एडीओ ही पंचायत गांव के प्रशासक होंगे।
आधी रात असम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे सीएम सोनोवाल। गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। अमित शाह का स्वागत करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। आज अमित शाह गुवाहाटी में कई सरकारी कार्यक्रमों की आधारशिला भी रखेंगे। गृह मंत्री असम की 8000 नामघर वैष्णव संतों के बीच वित्तीय सहायता का वितरण भी करेंगे। ममता बोली किसानों पर झूठ बोल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल ने किया पलटवार। जैसे जैसे बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही बंगाल की राजनीति में भी आरोप और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि बंगाल सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बीच में अवरोध बन रही है। सिर्फ बंगाल के किसानों को ही केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दों को लेकर झूठ बोल रहे हैं। फर्रुखाबाद में तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 17 तमंचे और बाइक हुई बरामद। फर्रुखाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कंपल थाना क्षेत्र की कटरी में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने मौके से 17 बने तमंचे और तमंचा बनाने का सामान के अलावा 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए रामवीर और विजय सिंह को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बिजनौर में पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने जांच के लिए बनाई टीम। बिजनौर के धामपुर में 15 दिसंबर को दूसरे संप्रदाय की लड़की को नाम बदलकर अपने साथ ले जाने वाले युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पीड़ित साकिब को पीटने वाले युवकों की पहचान के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। युवक साकिब की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जांच टीम बनाई गई। यह टीम पूरे घटनाक्रम की जांच करते हुए इस मामले में आगे की कार्यवाही करेगी। बिहार के आरा में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने किया स्टेट हाईवे जाम। बिहार के आरा में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता रवि यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रवि का शव स्थानीय लोगों ने सड़क के किनारे से बरामद किया और उनकी बाइक भी वहां से बरामद कर ली गई है। हालांकि हत्या की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। इस हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने रवि का शव सड़क पर रखकर आरा सासाराम स्टेट हाईवे जाम कर दिया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उन्हें बामुश्किल समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। बिहार में हर दिन औसतन 9 हत्या 4 रेप, तेजस्वी ने मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन के दावे करते हैं। नीतीश कुमार अपराध और अपराधी पर सख्ती की बात भी करते हैं, लेकिन बिहार के अपराधी अभी भी बेखौफ हैं। बिहार राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इसी की गवाही दे रहे हैं। ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इस साल जनवरी से सितंबर के बीच में 24,006 लोगों की हत्या हुई है और साथ ही रेप के भी 1106 मामले दर्ज हुए हैं। बिग बॉस के सेट पर धूमधाम से मनाया जाएगा सलमान खान का 55वां जन्मदिन, जैकलीन रवीना आएंगी नजर। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 55वां जन्मदिन मनाएंगे। इस खास मौके पर बिग बॉस 14 के घर पर ग्रैंड सेलिब्रेशन की भी तैयारियां हैं। सलमान खान का जन्मदिन घर वाले बड़ी ही धूमधाम से मनाते नजर आएंगे। इसी के साथ बिग बॉस के सेट पर उनके 3 करीबी भी शामिल होंगे। ये 3 करीबी रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस और शहनाज गिल होंगी। तीनों सलमान खान को बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए पहुंचेंगी। शहनाज के आने से शो में भी काफी एंटरटेनमेंट होता नजर आएगा। मलयालम सिनेमा के जाने माने एक्टर अनिल का पानी में डूबने से हुई मौत। साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मलयालम सिनेमा का जाना माना नाम रहे एक्टर अनिल पी का निधन हो गया है।
एक्टर के निधन की खबर से उनके फैंस भी काफी दुखी हैं। क्रिसमस डे के मौके पर एक्टर का यूं चले जाना वाकई में उनके फैंस के लिए एक बड़ी ही निराशाजनक बात है। दरअसल अनिल शूटिंग के सिलसिले से बाहर थे और वे कुछ समय दोस्तों के संग बिताने पास के रिजर्वायर गए हुए थे। यहीं पर नहाते वक्त वे पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। बिग बॉस 14 में मना क्रिसमस का त्योहार, घर में आए लेटर पढ़े भावुक हुए कंटेस्टेंट। बिग बॉस 14 के घर पर हर एक त्योहार मनाया जाता है। घर पर हाल ही में आए एपिसोड में एटमॉस्फेयर जहां एक तरफ गर्माता नजर आया तो वहीं दूसरी तरफ घर में खत आने के साथ ही खुशियां फिर से लौट आईं। अपने अपने घर वालों की ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेस पाकर फैंस भी काफी खुश नजर आए। जीएसटी की समीक्षा की व्यापारियों ने की मांग, कैश जमा के लिए नए कानून का विरोध। व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने पूरी वस्तु और सेवा कर प्रणाली की समीक्षा करने की मांग उठाई है। संगठन ने 50 लाख मासिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी का 1% हिस्सा नकद रूप में देना अनिवार्य करने के प्रावधान का विरोध किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे 9 करोड़ किसानों के खाते में भेजेंगे 18,000 करोड़ रुपए, करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त भेजेंगे। इसके तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। पीएम मोदी देश के 6 राज्यों के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद भी करेंगे। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरे किए 100 टेस्ट मैच। ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 100वें टेस्ट मैच का गवाह बना। शनिवार से यहां शुरू हुआ बॉक्सिंग डे टेस्ट। इन दोनों टीमों के बीच क्रिकेट रिश्तों के लिहाज से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। मेलबर्न में भारत के आगे ऑस्ट्रेलिया पर 6 विकेट गिरे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। फिलहाल 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है। एमपी में भी आया लव जिहाद के खिलाफ कानून, शिवराज सरकार ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक, धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी आखिरकार मिल ही गई। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही अगर किसी शख्स पर नाबालिग अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों को बहला फुसलाकर शादी करने का दोष साबित होता है तो उसे 2 साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता है तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी। बंगाल के बाद मिशन पूर्वोत्तर पर होगी अमित शाह की नजर, जनजातीय समूहों से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के बाद अब पूर्वोत्तर के प्रमुख राज्य असम के दौरे पर हैं। अपने असम के दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी में कई सरकारी योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के 8,000 नामघर वैष्णव संतों के बीच वित्तीय सहायता वितरित करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पशुधन घोटाले में फरार आईपीएस अरविंद सेन की मुश्किलें बढ़ी, घर पर नोटिस चस्पा। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी अरविंद सिंह की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज की पुलिस ने पशुधन घोटाले में फरार आईपीएस अरविंद सेन के खिलाफ कार्रवाई की है। पशुधन घोटाले में फरार आईपीएस सेन के घर हजरतगंज पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर नोटिस चस्पा कराया। साथ ही हजरतगंज पुलिस ने यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर जारी की है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने ली कोरोना वैक्सीन, 3 दिन में 5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन।
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने शुक्रवार को कोरोना की वैक्सीन ली। शुक्रवार को उन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्राउन प्रिंस की तस्वीरें और वीडियो जारी किया है। खाड़ी के इस देश में पिछले मंगलवार को ही कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्रिसमस के दिन अमेरिका में हुआ बम ब्लास्ट, FBI कर रही है अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जांच। पूरी दुनिया क्रिसमस का जश्न मना रही है, लेकिन अमेरिका के नेशविल शहर की एक वीरान सड़क पर हुआ विस्फोट ने सबको सकते में डाल दिया है। विस्फोट से ऐसा हुआ कि आसपास की खिड़कियां हिल गईं, बिल्डिंगों को नुकसान हुआ और 3 लोग भी घायल हो गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इसके पीछे जरूर कोई आतंकी संगठन है। विस्फोटक अंतर्राष्ट्रीय किस्म का है। फिलहाल FBI इस मामले की जांच में जुट गई है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया।